नमस्कार। राव मालदेव के अधीन मारवाड़ का उत्कर्ष के अंतर्गत हमने अनेक व्याख्यानों में राव मालदेव के जीवन चरित्र और उपलब्धियों का लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत किया। इस व्याख्यान में राव मालदेव के व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं हैं, इस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। दरअसल मालदेव का व्यक्तित्व या उसकी चरित्र की विशेषताएं अपने आप में एक विचारणीय विषय है। मालदेव में राजपूत शासकों के परंपरागत गुण विद्यमान थे। वह एक साहसी तथा कुशल सैनिक, कला और साहित्य का आश्रयदाता तथा अपने लगन का पक्का व्यक्ति था। वह अपने सामने आने वाले संकटों से घबराने वाला व्यक्ति नहीं था। सुमेल युद्ध के अवसर पर उसने अवश्य ही अपना धैर्य खो दिया, परंतु बाद में अपने मानसिक दृढ़ता और संयम का परिचय देते हुए अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने में सफल रहा। यदि समुचित मानदंडों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करें तो उसमें अवगुणों की भी कमी न थी। वह स्वभाव से क्रोधी तथा हठी था। क्रोध और उत्तेजनावश कभी कभी वह ऐसा काम कर बैठता था जिसका अफसोस उसे जीवन भर उठाना पड़ता था। अपने इसी स्वभाव के कारण उसने अपने ससुर जैसलमेर के शासक को नाराज कर दिया, उदयपुर के राणा उदय सिंह से वैमनस्य बढ़ाया, मेड़ता के वीरमदेव को अपना शत्रु बनाकर शेरशाह की तरफ धकेल दिया और अपनी संकालु प्रवृत्ति के कारण जेता तथा कूपा जैसे पराक्रमी सेना नायकों को खो दिया। इन सब का परिणाम बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हुआ। मालदेव में ईमानदारी, नैतिकता का भी अभाव था। उसने छल कपट से फलौदी को अधिकृत किया और इसी प्रकार मेड़ता विजय भी उसने प्रयास करने के लिए प्रयास किया, मेड़ता विजय के लिए, किंतु वह असफल रहा। यदि कुछ विद्वानों के मत को उचित मान लिया जाए तो उसने अपने पिता राव गंगा की हत्या करके अपने आप को कलंकित किया था। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राव मालदेव पर कामुकता का आरोप भी लगाया जाता रहा है। अपनी कामुक प्रकृति के कारण ही उसकी एक पत्नी रानी उमादेव उससे आजीवन रूठी रही। वह जैसलमेर के राजा की पुत्री थी और ऐसा कहा जाता है कि विवाह की रात मालदेव राग रंग में काफ़ी मद्यपान कर गया और उसे उमादेव के पास जाने का ध्यान ही नहीं रहा। जब उमादेव ने मालदेव को बुलाने के लिए अपनी एक सुंदर दासी को उसके पास भेजा तो मालदेव उस दासी पर ही आसक्त हो गया और उसी के साथ अपनी काम पिपासा शांत की। इस घटना से उमादेव रूठ गई और फिर कभी मालदेव के पास नहीं गई। इतिहास में उमादेव को रूठी रानी के नाम से पुकारा जाता है। उमादेव ने मालदेव के बड़े लड़के राम को गोद ले लिया और मालदेव की मृत्यु के बाद उसकी पगड़ी के साथ सती हुई। वैसे कुछ वृत्तांतों में उमादेव के रूठने का अन्य विवरण भी मिलता है। फिर भी उसके द्वारा 25 रानियां तथा अनेक उपपत्नियां रखना उसकी कामुकता का ही प्रमाण है। इन सभी में उसे झाला रानी स्वरूपदेव से अत्यधिक लगाव था
और उसी के कहने पर उसने अपने बड़े पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर मारवाड़ से निर्वासित कर दिया और उसकी माँ कछवाही लाछलदेह को कैद में डाल दिया। रानी स्वरूपदेह की छोटी बहन भी काफ़ी सुंदर थी और मालदेव ने उसको भी अपनी पत्नी बनाने का प्रयास किया, परंतु स्वरूपदेह के विरोध के कारण उसे अपना विचार त्यागना पड़ा। मारवाड़ की ख्यात के अनुसार उसने संदेहवश अपनी हाड़ी रानी रमावती को मरवा डाला था। उपर्युक्त अवगुणों और मानवीय स्वभाव की कमजोरियों के होते हुए भी उसका शासनकाल काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था। उसे स्वतंत्र राजपूत शासकों की परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाला, राजपूतों की सर्वोच्चता को पुनः स्थापित करने वाला अंतिम शासक कहा जा सकता है, क्योंकि उसके बाद मुगलों ने राजपूत राजाओं की स्वतंत्र सत्ता का अंत कर दिया और वे मुगलों के आश्रित शासकों की हैसियत से शासन करते रहे। इस दृष्टि से मालदेव के शासनकाल को महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। शोधार्थियों ने उसके शासनकाल के लिए सौर युग का संबोधन दिया है, जो सर्वथा उचित प्रतीत होता है। श्री अभय जैन भंडार बीकानेर में एक प्राचीन हस्तलिखित गुटका उपलब्ध है, जिसके पृष्ठ संख्या 87 पर राव मालदेव के संबंध में निम्न पंक्तियाँ लिखी हुई हैं कि मृत्यु के समय जब मालदेव को आंगन पर लिटाया गया तब उसने कहा कि मैंने 4 भूलें की हैं। एक तो मैंने बुर्ज में यानी किले में एक औरत को चुनवा दिया, दूसरी सातलनेर का दुर्ग ध्वस्त कर पोखरण में दुर्ग बनवाया, तीसरी मैंने अपने भाई बंधुओं को मारा और फिर उनसे विजित भूमि भी मेरे अधिकार में नहीं रही, और चौथी बात जो उसने कही कि बादशाह शेरशाह आक्रमणार्थ आया, उस समय रणक्षेत्र से बिना लड़े ही मैं निकल गया। ये 4 भयंकर भूलें मैंने की। वास्तव में मालदेव ने अपना जो यह आत्ममूल्यांकन स्वयं किया वह बहुत अर्थों में उचित प्रतीत होता है, किंतु समकालीन इतिहासकारों की दृष्टि में मालदेव अपने अद्वितीय शौर्य एवं कुशल सैन्य प्रतिभा तथा युद्धों की सफल उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। उसकी प्रशंसा करते हुए कवि बारट आशा ने लिखा है, मुझे कृष्ण, शिव आदि पौराणिक देवताओं में से कोई ऐसा बलवान प्रतीत नहीं होता जिससे याचना की जा सके। हिंदुओं में तो हिंदू नरेश मालदेव से बढ़कर कोई नहीं। मालदेव कालनाशक, यम के जाल से मुक्त करने वाला श्रेष्ठ शासक है। वह शत्रुनाशक, उपद्रवियों का दमन करता तथा अनेक दुर्गपतियों से कर वसूलने वाला है। सुल्तानों एवं राणाओं को पराजित किया तथा इस महान राजा ने अपने सिर पर छत्र धारण किया। इसी प्रकार अन्य चारण कवियों ने उसे उपलब्धियों पर मुग्ध होकर मालदेव को हिंदू बादशाह के नाम से संबोधित किया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चारण कवियों की रचनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, फिर भी उनमें मालदेव के महत्व की जानकारी स्पष्ट हो जाती है। फारसी लेखकों ने भी अपनी तवारीखों में मालदेव के महत्व को स्वीकार किया है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि मालदेव जो उसकी 16वीं पुस्त में है बहुत बढ़ा चढ़ा है, शेर खां का भी उसके मुकाबले में काम तमाम हो जाता है। वैसे तो इस मुल्क में शेर खां के बहुत से किले हैं, लेकिन उनमें अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, अरकोट, जैसलमेर, आबूगढ़ और जालौर के किले खास हैं। अबुल फजल ने अकबरनामा में एक स्थान पर लिखा है कि मालदेव तमाम दूसरे रायों और राजाओं से हिंदुस्तान के रिवाजों और नाम से बढ़ा हुआ था तथा शान शौकत में भी बढ़कर था। एक अन्य स्थान पर उसने लिखा है कि बादशाह ने
किले जोधपुर को, जो उस मुल्क में मजबूत किलों में से है, फतह करने का इरादा किया। यह किला राव मालदेव की, जो हिंदुस्तान के बड़े राजाओं में दराज इज्जत, फौज और मुल्क की अधिकता में सबसे बढ़कर था, राजधानी थी। तबकाते अकबरी का लेखक निजामुद्दीन लिखता है, मालदेव, जो कि नागौर और जोधपुर का मालिक था, हिंदुस्तान के राजाओं में फौज और हसमत अर्थात ठाठ बाट में सबसे बढ़कर था। उसके झंडे के नीचे 50,000 राजपूत थे। इसी प्रकार अन्य लेखकों ने भी यह मत व्यक्त किया है कि मालदेव अपने समय के राजाओं में बढ़ चढ़कर था। नैणसी ने अपने ग्रंथ मारवाड़ परगनारी विगत में लिखा है, राव मालदेव सरीखो भागबली अर्थात भाग्यशाली, परताबली अर्थात पराक्रमी, जोधपुर को राजीव पाठ बैठो नहीं। राव मालदेव पार्वती रो आसपास की धरती सारी लीवी। वस्तुतः मालदेव के शौर्य और पराक्रम की सभी ने मुक्तकंठ से सराहना की है। उसने राजपूतों की सर्वोच्चता को पुनः स्थापित करने का जोरदार प्रयास किया और एक सीमा तक अपने ध्येय में सफल भी रहा। उसकी मृत्यु के साथ न केवल राजपूतों की सर्वोच्चता का अंत हो गया, अपितु धीरे धीरे उनकी स्वतंत्रता का भी लोप हो गया। इस प्रकार मालदेव एक ऐसे स्वतंत्र और साहसी व्यक्तित्व का धनी राजा प्रतीत होता है, जिसने अपने समय तथा समाज में अपने व्यक्तित्व की एक गहरी छाप छोड़ी। वह अनेक लड़ाइयों में से सिर्फ सुमेल की लड़ाई में पीछे हटा, अन्यथा उसने ज़्यादातर लड़ाइयों में जीत हासिल की। तो ये जो मालदेव का व्यक्तित्व के संदर्भ में व्याख्यान आज प्रस्तुत किया गया, यदि इसके संदर्भ में आपको कोई जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।